श्री दादा भगवान सद्गुरुवे नमो नमः। ज्ञान विज्ञान श्रेणी इस संवाद का विषय, इस व्यवहार में करने वाला कौन है, जानने वाला कौन है। ठीक जिज्ञासु ने दादाजी से पूछा, दादाजी ऐसा कहते हैं कि जो होने वाला है वो हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करने का। दादाजी कहते हैं फिर पथारी में सोते रहने का, दूसरा क्या। और जब भूख लगता है तब ऐसा ही सोते रहने का, मगर वहाँ होने वाला है वो होगा, ऐसी बात बोलता है नहीं है ना जिज्ञासु। तो आदमी के हाथ में कुछ नहीं है। दादाजी कहते हैं है, आदमी के हाथ में है, पुरुष का हाथ में है, मगर आप पुरुष है नहीं ने। अभी तो आपको प्रकृति चलाती है, आप प्रकृति से चलता है, प्रकृति चलाती है और आप बोलता है कि मैं चलता हूँ। प्रकृति और पुरुष दोनों हैं, आप भी है प्रकृति भी है, मगर अभी प्रकृति का चलन है और आपने ऐसा भ्रांति से मान लिया कि मेरा चलन है। तो आप पुरुष हो जाओ तो आपका चलन हो जाएगा, आपका पुरुषार्थ चालू हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहन। यू आर मोहन इज करेक्ट बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट, नॉट बाय रियल व्यू पॉइंट। बाय रियल व्यू पॉइंट आप कौन हैं ये जान लिया, फिर आप पुरुष हो गया। जिज्ञासु कहता है ये रियल व्यू पॉइंट समझ गया तो फिर आदमी का माइंड काम करना छोड़ देगा। दादाजी कहते हैं कोई छोड़ सकता ही नहीं, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो काम छोड़ सके, उसकी ताकत ही नहीं छोड़ने की। आपको ताकत है काम छोड़ने की? जिज्ञासु कहता है हमारे पास तो कुछ ताकत नहीं है। दादाजी कहते हैं तो आप इंजीनियर हो गया, वो कौन से शक्ति से हो गया? वो तो दादाजी आदमी की सिंपली विल है, ये विल पावर से ही होता है। कितने हॉर्स पावर की विल होती है? दादाजी इसमें हॉर्स पावर की बात नहीं है, अगर आदमी सोच ले तो सक्सेस हो भी सकता है। दादाजी कहते हैं आदमी डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट हुआ ना। दादाजी कहते हैं तो ये इच्छा करने वाला डिपेंडेंट हुआ कि इंडिपेंडेंट हुआ? दादाजी वो तो डिपेंडेंट ही है, तो फिर इंडिपेंडेंट कभी हो जाएगा? दादाजी फिर से वही प्रश्न आ गया, वही फर्स्ट एंड लास्ट जानने का है। वो कैसे जान ले? आपको बी होने को कितना साल गया फर्स्ट स्टैंडर्ड से? 16 ईयर्स दादाजी। इंजीनियर होने को 16 साल गया, तो इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए? हाँ दादाजी आप सही कह रहे हैं, इसके लिए भी टाइम लगेगा, लेकिन इंजीनियर बनने की बात वो अलग बात है। उसमें तो आदमी किताबें पढ़कर प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर बन सकता है, लेकिन इसमें तो किताबें पढ़कर आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए तो आप जैसे ज्ञानी के पास से ही प्राप्ति कर लेना पड़ेगा, मगर अपने कर्तव्य के साथ धर्म की भी जानकारी होनी चाहिए। दादाजी कहते हैं धर्म बिना कर्तव्य करना ये गुनाह है। कर्तव्य आखा दिन करो, मगर हर एक कर्तव्य में धर्म होना ही चाहिए। धर्म नहीं तो अधर्म घुस जाएगा। जिज्ञासु पूछता है जिस प्रकार आदमी की सांस चलती है उस प्रकार धर्म लगा रहना चाहिए? दादाजी कहते हैं हाँ, जैसा श्वास चलता है ऐसा ही धर्म होना चाहिए। मगर आपको ख्याल नहीं है कि धर्म किसको बोलने का, अधर्म किसको बोलने का? वो दोनों का डिवीजन नहीं किया है, स्टडी नहीं किया है। स्टडी करना चाहिए, डिवीजन करना चाहिए कि ये धर्म है वो अधर्म है। धर्म तो साथ ही चाहिए। जो आयुष्य का एक्सटेंशन मिलता तो फिर हम अभी से धर्म नहीं करें तो ठीक है, मगर आयुष्य का एक्सटेंशन इधर मिलता है? नहीं दादाजी इधर तो नहीं मिलता, तो फिर ये हमारे को बोलना पड़ता है। दादाजी कोई ना कोई बोलने वाला जब तक नहीं मिलता है
तब तक आदमी दुरुस्त नहीं होता। दादाजी कहते हैं उसको कहने वाला चाहिए, नहीं तो वहाँ तक स्वच्छंद से ही चलता है। हाँ दादाजी, अपनी बुद्धि से चलता है। अपनी बुद्धि से चलता हो तो ठीक है, मगर ये तो अपनी कल्पना से ही चलता है और सब खराब ही कर देता है। ये जीवन अच्छा मिला है मगर आगे का नया जीवन की खराबी कर देता है। हाँ दादाजी, आदमी के जीवन में बंधन की आवश्यकता है। दादाजी कहते वो बंधन ही आखा दिन करता है। जीवन में जो मनुष्य का लाइफ है वो छोड़ देता है और बंधन की लाइफ पकड़ लेता है। मनुष्य की लाइफ तो कितना धर्म से मिली है? 60% धर्म और 40% अधर्म। इससे ये मनुष्य का जीवन मिला है। फिर 60% धर्म हो जाएगा तो फिर मनुष्य में वापस आएगा। इतना धर्म नहीं हो जाएगा तो फिर पशु में चला जाता है। दादाजी, इसके लिए जीवन में सत्संग का बहुत महत्व है। दादाजी कहते हैं हाँ, बहुत टाइम नहीं मिले तो 5 मिनट्स इधर सत्संग में आ जाओ तो बहुत है, नहीं तो हमारे पास आखा दिन बैठा रहो तो किसी को उठने का मन नहीं होता है। मगर हम सबको ना बोल देता है कि तुम धंधे वाला है, दर्शन करके तुम चले जाओ। खाली दर्शन से ही तुम्हारा कितना पाप कमी हो जाएगा। हमारे पास जो सत्संग है ये किधर भी नहीं मिलेगा। दूसरा सब चीज़ मिलेगा, ये सत्संग किधर भी नहीं मिलेगा। हम तो आप इधर आया है इसलिए आपको बोलता है कि कोई भी टाइम आओ, हमारे को कोई हरकत नहीं। मगर सत्संग कैसा चाहिए? सत्संग तो ये सब लोग बहुत करता है, वो सच्चा सत्संग नहीं। जिसका पूरा फायदा मिले ऐसा सत्संग नहीं। सच्चा जानना चाहिए, मुक्त पुरुष होना चाहिए। मुक्त पुरुष जिसको कभी टेंशन नहीं होता है और वहाँ अपना सत्संग हो तो पूरा फायदा मिलता है। दादाजी, मगर आज के आदमी के जीवन में से टेंशन नहीं जाता है। दादाजी कहते हैं वो सब आदमी आखा वर्ल्ड ही टेंशन में है। हम अकेला ही टेंशन में नहीं, जहाँ तक बुद्धि है वहाँ तक टेंशन ही है। बुद्धि क्या बताती है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। हमको बुद्धि नहीं, हम अबुध आदमी हैं तो हमको टेंशन नहीं। हम सब कुछ काम करता है फिर भी टेंशन नहीं रहता और काम भी चलता है। जितना काम करना है वो करो ने, 24 घंटा काम करो ने। काम करने में कोई हरकत नहीं है। इसमें 2 चीज़ है, एक काम करने वाला और एक जानने वाला। काम करने वाला 24 घंटे काम करे और जानने वाला 24 कलाक जानता है, बस वो ही धर्म है। जानता है हम और करता है हम, वो अधर्म है। ये अपूर्व बात है, पूर्वे कभी सुनी नहीं, पढ़ेली नहीं, ऐसी नई बात है। हम तो निमित्त है। दादाजी कहते हैं हमारे पास सब चीज़ है। जब ज्ञानी पुरुष होता है तब कैश डिपार्टमेंट होता है, नहीं तो कभी कैश डिपार्टमेंट होता ही नहीं वर्ल्ड में। दिस इज द कैश बैंक इन द वर्ल्ड। वो सब कुछ दे सकता है, जो मांगना है वो मांग लो, मगर मांगने को आता नहीं ने। जो मांगने की चीज़ है वो मांग लो, मगर कोई टेंडर भरने को भी जानता ही नहीं ने। अरे रियली क्या आइटम हमको चाहिए वो भी समझ नहीं है। ज्ञानी पुरुष सब कुछ कर सकता है क्योंकि लाइसेंसदार है ये वर्ल्ड का, आखा ब्रह्मांड का जिसको लाइसेंस मिला है। मगर खुद एक शेक्या पापड़ भी भांग सकता नहीं, पापड़ को तोड़ सकता नहीं। ये शक्ति इनके पास नहीं है, ऐसी भौतिक शक्ति इनके पास नहीं है। कोई आदमी ये बॉडी का मालिक नहीं है, माइंड का मालिक नहीं है और स्पीच का मालिक नहीं है। वो ब्रह्मांड का मालिक है। जय सच्चिदानंद।